जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग अब अक्टूबर में होने वाली है पाकिस्तान में, और पाकिस्तानियों ने बड़ा मन, जैसे उनका मीडिया बोल रहा है या जैसे उनके पॉलिटिशियंस बयान दे रहे हैं, इनका बड़ा मन है कि मोदी जी पाकिस्तान आ जाएं। हाल फिलहाल में मोदी जी का जहाज पाकिस्तान के ऊपर गया तो इनको तो ऐसा लगा कि पता नहीं क्या बहारों फूल बरसाओ टाइप के गाने बज रहे थे इनके दिमाग में। टीवी स्टूडियोज में अरे रुक भी तो सकते थे, लैंड भी तो कर सकते थे, दुआ सलाम एक कप चाय पी के चले जाते। ये मोदी को ये लोग उल्टा सीधा भी बोलें। इनका पता नहीं एक बड़ा अजीब सा रिलेशनशिप है प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं। ये कोसते भी उन्हीं को हैं, तारीफ भी उन्हीं की करते हैं, एग्जाम्पल भी उन्हीं का देते हैं। बोलते हैं कि अगर कोई प्रधानमंत्री हो देश का तो मोदी जैसा हो, फिर मोदी बुरा भी आदमी इनके लिए बन जाता है। मतलब ये खुद पाकिस्तानी श्योर नहीं है कि इनके लिए मोदी अच्छा आदमी है कि बुरा आदमी है। अब देखिए साहब, स्टोरी ऐसी है कि पहली बार पाकिस्तान ने इंडियन लीडर को 8 साल में बुलाया है। प्रधानमंत्री मोदी सार्क समिट 2016 में उनको बुलाया गया था, बट समिट हुआ ही नहीं क्योंकि भारत ने उसको बॉयकॉट कर दिया। अब सार्क में अगर भारत नहीं है तो सार्क तो बेकार है। सार्क का फिर कोई वजूद नहीं है, तो इंडिया ने बॉयकॉट कर दिया। सार्क वहीं पे टाएं टाएं फिश हो गया। अब इन लोगों को मौका मिला है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। दोस्तों, 2 बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के पास ना पैसे हैं, ना औकात है, ना पाकिस्तान के बुलावे से कोई आ रहा है वहां पे। ये सारा का सारा जो गेम है ना, वो चाइना कर रहा है, क्योंकि हर इवेंट तो चाइना होस्ट नहीं कर सकता। सारे मेंबर स्टेट्स जो एससीओ के हैं, 1 बाय 1 वो होस्ट करेंगे। जाहिर सी बात है, कभी ये करेगा, कभी भैया वो करेगा, कभी ये करेगा, कभी तो एक एक करके सबकी बारी आती है। जैसे पिछले साल भारत में G20 हुआ, इस साल कहीं और होगा, उसके बाद कहीं और होगा, तो ये शिफ्ट होता रहेगा। उसी पर ये सब में यही प्लेटफॉर्म में यही होता है। मल्टीलैटरल जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, दैट इज द नॉर्म, राइट। अब यहां पे मामला शुरू हो गया। मामला क्या शुरू हुआ? मामला ये शुरू हुआ कि साहब हम लोग एक ऐसा करेंगे कि एससीओ हम करवाएंगे, चाइना से हम लोग पैसे ले लेंगे, और चाइना से पैसे लेने के बाद हम इसको बुलाएंगे, इसको बुलाएंगे, इसको बुलाएंगे। अब मोदी जी तो जाने से रहे, लेकिन पाकिस्तानियों ने पूरा मन बना लिया है, और पाकिस्तानियों ने ऐसा मन बना लिया है कि नहीं, हमें एससीओ करना ही करना है। दोस्तों, आज का आप चाणक्य डायलॉग्स हिंदी देखना, उसमें मैंने विस्तार से बताया है कि पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, राइट, एससीओ तो छोड़ दो, एससीओ तो छोड़ दो। मैं तो कह रहा हूं कि मोदी जी को पाकिस्तान के ऊपर से नहीं जाना चाहिए था। ही शुड हैव टेकन अ डिटूर। वो मुल्क, मैं बता रहा हूं, खतरे से खाली नहीं है वहां पर मामला। इट्स वेरी डेंजरस, इट्स वेरी डेंजरस। आप देखना आज का, मैं पूरा उसका जो एनालिसिस है वो मैं आज पेश करूंगा चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में। और ये पहला पॉइंट है ना कि दे वांट टू, और ये सब करना चाहते हैं। दूसरा एक पॉइंट है कि इंडिया को आके वो ये दिखाना चाहते हैं कि इंडिया आ गया। चाइना तो आएगा ही आएगा, चाइना तो आएगा ही, क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। और अगर शी जिनपिंग नहीं भी आया तो किसी और को भेज देगा, अपने टटपुंजे को। लेकिन अगर भारत आ जाता है, 2 ही इंपॉर्टेंट देश हैं एससीओ में, एक भारत और एक चाइना, और मुझे नहीं लगता कि यहां पे शी जिनपिंग आएगा। शी जिनपिंग मे नॉट कम। हां, भारत को अगर कोई मैसेज पास करना है तब शी जिनपिंग आ जाएगा। नॉट बिकॉज ही थिंक्स पाकिस्तान इज इंपॉर्टेंट, बट बिकॉज ही वांट्स टू पास अ मैसेज टू इंडिया। पाकिस्तान की जो अहमियत है दोस्तों, कभी पाकिस्तान की खुद की नहीं रही। लोग अगर पाकिस्तान को अहम समझते हैं, और पाकिस्तान अहम रहा भी है इन द पास्ट, और आज भी पाकिस्तान अहम है, लेकिन पाकिस्तान कभी इसलिए अहम नहीं रहा कि वो पाकिस्तान है और उसमें काबिलियत है। कभी वो ईरान को चलते हुए अहमियत उसकी बढ़ गई, कभी सेंट्रल एशिया, वाखान कॉरिडोर से आप जा सकते हैं, इलीगली ऑक्यूपाइड गिलगिट बाल्टिस्तान के रास्ते और पीओके के रास्ते, जो इलीगली ऑक्यूपाइड एरियाज हैं, इसलिए उसकी वक्त बनी रही, राइट। कभी चाइना का पिछलग्गू, इसलिए वक्त बनी रही। कभी बिचौलिया बन के अमेरिका और चाइना की मेल मिलाप उन्होंने करवा दिया, पाकिस्तानियों ने बीच में पैसे खा लिए, उसके लिए। कभी अमेरिकन से पैसे लेके अफगानिस्तान में जिहाद करवाना, उसके लिए। ये सारी चीजों के लिए पाकिस्तान अहम रहा है। अगर पाकिस्तान अहम नहीं रहा है तो अपनी औकात और अपने वजूद की वजह से अहम नहीं रहा है पाकिस्तान। तो अब पाकिस्तान ये चाहता है कि मोदी जी वहां पे आ जाएं, और जब मोदी जी आएंगे और शी जिनपिंग वहां पे बैठा रहेगा, अगर वैसे मोदी जी जाएंगे नहीं, पर एक बता रहा हूं आपको उदाहरण के लिए कि मोदी जी पहुंचे वहां पे। अगर मोदी जी पहुंचते हैं तो वहां पे ये कुछ नहीं करेंगे, कश्मीर का गाना गाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। बिकॉज देयर इज नथिंग। और ऐसा नहीं कि मोदी जी इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि वो लोग कश्मीर की बात करेंगे, नहीं।
मोदी जी इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि मोदी जी समझते हैं कि पूरा मुल्क टेररिस्ट से भरा हुआ है, राइट? मोदी जी बिलीव्स दैट पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट कंट्री, इसलिए मोदी जी नहीं जाएंगे। इट्स नॉट अबाउट कश्मीर और एनीथिंग लाइक दैट। लेकिन पाकिस्तान क्या करेगा कि पाकिस्तान के पास इट्स अ वन ट्रिक पोनी। एक कहावत है, अमेरिकन कहते हैं वन ट्रिक पोनी। जो पोनी होता है ना, घोड़ा छोटा वाला, तो आप देखा कोई घोड़ा नाचता है, कोई साइड में नाचता है। वन ट्रिक पोनी मतलब उस पोनी को सिर्फ एक ट्रिक आती है, एक ही कहानी आती है। तो वन ट्रिक पोनी है पाकिस्तान, उसको सिर्फ कश्मीर बोलना है और छाती पीटनी है, और बहुत ज्यादा अगर उबाल खा रहा है उसका जज्बा तो फिलिस्तीन का नाम ले लेगा। दोस्तों, मेरी खबर के मुताबिक मोदी जी पाकिस्तान नहीं जाएंगे। एमईए का ये स्टेटमेंट आया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कि अभी तक हमने इसमें कुछ फैसला नहीं लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि जाने से 3-4 दिन पहले वो बता देंगे कि हम नहीं जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, जबकि एमईए ने बोला है कि हमने उसके ऊपर फैसला नहीं करा, पर वो हाथी के दांत है भैया, खाने के और दिखाने के, और दिखाने के लिए बोल दिया फैसला नहीं करा, फैसला इज डन। जब क्रिकेट टीम नहीं जा सकती तो मोदी जी कैसे चले जाएंगे भैया? क्रिकेट टीम नहीं जा सकती, पीपल टू पीपल रोक रखा है, ट्रेड रोक रखी है, भारत के प्रधानमंत्री कैसे चले जाएंगे वहां पे? तो एक तो ये चीज है। और ये फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने बिश्केक किर्गिस्तान में जो मीटिंग हुई थी 25-26 अक्टूबर 2023 को, वहां पे डॉक्टर जयशंकर गए थे। और इसमें एक और है बात, मैं आपको बताता हूं। बात यह है कि यह प्लेटफॉर्म चाइना का है। दोस्तों, अब असली बात पे आते हैं। पाकिस्तान की जो क्लास लेनी थी ले ली मैंने, अब असली मुद्दे पर आते हैं। बात यह है कि यह प्लेटफॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज ओन्ड बाय चाइना, दिस इज फंडेड बाय चाइना, और ये मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है जिसको चाइना ने अगेंस्ट द वेस्टर्न ब्लॉक खड़ा कर रखा है, और चाइना चाहता है कि जो भी इस ब्लॉक का हिस्सा रहे वो एंटी वेस्ट रहे। सो दिस इज एन एंटी वेस्ट अलायंस। अब आप ये पूछेंगे कि मेजर साहब, अगर ये एंटी वेस्ट अलायंस है या एंटी वेस्ट मल्टीलैटरल फोरम है, इसमें भारत क्या कर रहा है? भारत वही काम कर रहा है जो भारत ने यूक्रेन रूस में करा, जो दुनिया भर में करा। भारत ने बोला कि हाँ हम एससीओ का हिस्सा बनेंगे, और जरूर बनेंगे, ठीक है, लेकिन चलेगा एससीओ हमारी मर्जी से। इससे चाइना को बड़ा दुख है कि भैया पैसे तो हमने लगाए, नाम हमारा है, शंघाई शहर जो है वो कहां है? चाइना में है। अब भारत ही कह रहा है कि नहीं मानेगा, तो भारत ने बोला हाँ इसके हिस्से हम जरूर बनेंगे, लेकिन चलेगी हमारी, और हम किसी को कंडेम नहीं करेंगे, हम सिर्फ भारत की बात वहां पे कहने आ रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब प्रधानमंत्री किसी भी देश का हेड ऑफ स्टेट अगर कहीं नहीं जाता है, तो या तो उस देश को थोड़ा सा कम करने की कोशिश कर रहा है, या उस पूरे प्लेटफॉर्म को कम करने की कोशिश कर रहा है। डिप्लोमैटिकली ऐसे ही इसको एनालाइज किया जाता है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मोदी जी पाकिस्तान नहीं जा रहे एससीओ के लिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मोदी जी नहीं जा रहे, तो या तो मोदी जी उस प्लेटफॉर्म को नहीं समझते कुछ, राइट, या फिर पाकिस्तान को कुछ नहीं समझते। दोनों में से एक चीज है, या फिर दोनों चीजें हैं। हां, मोदी जी ये कह सकते हैं कि मैंने डॉक्टर जयशंकर को भेज दिया टू रिप्रेजेंट मी, मैं बिजी हूं। कोई ऐसे मुंह पे तो बोलता नहीं कि भैया तुम लोग बिल्कुल नालायक हो, लफंटर हो, हमें डर लग रहा है कि तुम भीख ना मांग लो। ये सब तो बोलेंगे नहीं मोदी जी, जाहिर सी बात है। तो डॉक्टर जयशंकर को भेज दिया, या फिर किसी और नुमाइंदे को वहां पे भेज दिया। तो दोस्तों, ये पूरी की पूरी स्टोरी है जो इस वक्त चल रही है, और पाकिस्तान दिलो जान से चाहता है कि मोदी जी आ जाएं वहां पे, और वहां पे बड़ी खुशियां मना रहे हैं कि आएंगे जरूर आएंगे, इस बार तो आएंगे ही आएंगे, और बड़ा प्रेशर है। और यहां तक बात कर दी है कि मोदी का 3rd टर्म है, और इसके बाद मोदी जी जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे पॉलिटिक्स से। तो उनकी लेगेसी क्या रहेगी? उनकी लेगेसी ये होनी चाहिए कि भाई भारत और पाकिस्तान के बीच में अमन कराने वाला मोदी था। ये पाकिस्तानी मीडिया डिस्कस कर रहा है। यार ये लोग बेवकूफ हैं। आप एक बात बताओ, सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट से बेहतरीन लेगेसी हो सकती है? मैं तो कह रहा हूं मोदी जी, आप फिर से चुनाव में खड़े होइए, एक बार और 2029 में आप प्रधानमंत्री बनिए, और सर इस वाले टर्म में एक और स्ट्राइक करा दो पाकिस्तान के ऊपर। ये बड़ा लेगेसी करते हैं, बड़ी इनको खुजली है कि मोदी आएगा। सर एक कर दो इनका एक बार आप।